नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड डे, गुड इवनिंग, जो भी गुड हो रहा है सब कुछ गुड हो। मैं आज आपके लिए एक और लेक्चर लेकर आया हूँ, लेक्चर 5 एक्सप्रेशंस। और इसकी शुरुआत करता हूँ मैं। यस, सबसे पहले शुरुआत करता हूँ इसकी मैं यहाँ पे, व्हाट इज़ अ पाइथन ऑपरेटर। और ये जो लेक्चर सीरीज़ मेरी होगी ये बात करेगा एक्सप्रेशंस की। तो एक्सप्रेशंस की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ऑपरेटर क्या होता है, फिर हम एक्सप्रेशंस पे बढ़ेंगे। तो फटाफट हाईलाइट हम लेके चलते हैं पहले एक्सप्रेशंस पे। ये एक छोटी सी हाईलाइट आपको देना चाहूँगा। एक्सप्रेशंस का फंडा क्या कह रहा है कि सिंपल सा, पहले हम देखते हैं ऑपरेटर क्या होता है, क्योंकि ऑपरेटर से ही एक्सप्रेशंस बनते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि भाई ये पाइथन ऑपरेटर एक होता है, सिंबल है, राइट, जो ये बताता है कि भाई इंटरप्रेटर को बताएगा, क्या बताएगा, परफॉर्म करना, क्या परफॉर्म करना बताएगा, सर्टेन मैथमेटिकल लॉजिकल मैनिपुलेशन, मतलब कुछ मैथमेटिकल चीज़ें करनी है, लॉजिकल चीज़ें करनी है, जैसे कंपैरिजन करना है कि भाई ये बराबर है कि नहीं है, ये इससे बड़ा है या छोटा है या इसके बिल्कुल भी बराबर नहीं है, ये हो गया लॉजिकल। मैथमेटिकल में आपके कुछ इस प्रकार के आ गए, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्या बताएगा, आपका रिमाइंडर बताएगा, ये फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो इस फ्लोर डिवीजन को भी हम आगे और देखेंगे, फ्लोर डिवीजन का फंडा क्या है इसका। और ये एक्सपोनेंशियल बहुत ही आसान है, अगर सिंगल स्टार लगाया है तो होगा मल्टीप्लिकेशन, अगर 2 स्टार लगाए हैं तो क्या होगा हमारा एक्सपोनेंशियल, x की पावर y, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं x5 दे रहा हूँ और y इक्वल्स टू 2 दे रहा हूँ तो x प्लस वाई विल बी 7, x माइनस वाई विल बी 3। अब ये देखिए पाइथन के ऊपर देखिए शेल पे मैंने किया हुआ, देखिए मेरा शेल, मेरे पास 3.9.6 भी है एक सिस्टम के अंदर, तो इसके अंदर ऐसे दे रखा है, राइट। और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, देखिए इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ये 3.9.6 के ऊपर मैंने कर रखा है। कल आपको मैंने 3.10 पे भी दिखाया था, तो दोनों वर्जन्स पढ़े, 2 सिस्टम्स पे अलग अलग पढ़े हुए हैं, तो मैंने इसी के थ्रू आपको बता दिया मैंने। तो सिंपल टर्म्स में कहा जाए कि जो पाइथन है मेरा, जो ऑपरेटर है उसके, पाइथन का ऑपरेटर, वो दे आर यूज टू मैनिपुलेट डेटा एंड वेरिएबल्स, ये दोनों की बात करता है, डेटा वेरिएबल्स दोनों को की बात करता है। और इस प्रोग्रामिंग यूनिवर्स में, इस पूरे प्रोग्रामिंग यूनिवर्स में, चाहे सी प्लस प्लस, जावा, रूबी, पर्ल, शेल, जितनी प्रकार की लैंग्वेजेस हैं, जितनी प्रकार की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सब में मैं पूरे यूनिवर्स की बात कह रहा हूँ। ये पूरा ब्रह्मांड नहीं, ये प्रोग्रामिंग का ब्रह्मांड है। ऑपरेटर्स रिप्रेजेंट कॉम्पिटिशन्स एंड कंडीशनल रिजेम्बलेंस, ये कंडीशंस के ऊपर भी बात करता है और आपके कॉम्पिटिशन्स के ऊपर भी करता है। तो ऑपरेटर्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो आपने सी प्लस में ऑपरेटर्स पढ़े हैं, सेम वही ऑपरेटर्स है, 1-2 ऑपरेटर्स थोड़े डिफरेंट है, वो भी आके आपको एक्सप्रेशंस के माध्यम से अच्छे से बताऊँगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन चीज़ है क्या भाई? यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो भाई एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन है। क्या है एक्सप्रेशन? क्या है? एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? ऑपरेटर्स का। ऑपरेटर्स का भी है और ऑपरेंड का। क्या पता है ऑपरेंड? ऑपरेंड एक आप कह सकते हैं कि जिसके ऊपर ऑपरेशन किया जा रहा है वो हुआ ऑपरेंड, ऑन विच द ऑपरेटर्स are working, on which the operations are going to happen, those variables, those things, जो वो चीज़ है उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑपरेंड। अगर मैं एग्जांपल दूं कि भाई a प्लस बी, तो यहाँ पे a और b मेरे ऑपरेंड हो गए, राइट। और ये जो प्लस भाई साहब है हमारे यहाँ पे बीच में, दिस इज एन ऑपरेटर, ओके। तो a और b का ऑपरेशन चल रहा है यहाँ पर, दैट इज इंटरप्रेटेड। अब इसको इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि आपको मैंने कल बताया था, इंटरप्रेटर लास्ट लेक्चर में बताया था आपको इंटरप्रेटर कैसे काम करता है। आपने जो फर्स्ट लेक्चर में आपने समझा होगा इंटरप्रेटर, कंपाइलर, तो पाइथन में इंटरप्रेटर काम करता है, राइट। तो देखिए, मैं आप भूलना मत, ये पिछले लेक्चर से ही आगे कंटिन्यूशन हो रहा है। तो इंटरप्रेटेड टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा? सम अदर वैल्यू, यस। और हर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक एक्सप्रेशन जो होता है, सिंपल जो एक्सप्रेशन होता है, वो इवेल्युएट होता है किसके हिसाब से? एज पर द
प्रेसिडेंस ऑफ इट्स ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी, कौन सा ऑपरेटर पहले वैलिड होगा, कौन सा बाद में होगा, कौन सा बीच में होगा, कौन सा सबसे लास्ट में होगा, कौन सा सबसे पहले होगा। तो ये जो है ऑपरेटर्स की बात मैं कह रहा हूँ, ये यहाँ पे प्रेसिडेंस के तौर पे आती है यहाँ पर। अब ये क्यों करना ज़रूरी पड़ रहा है, प्रेसिडेंस की बात क्यों आई है हमारी, क्योंकि सो दैट जिससे कि हमारा जो अगर एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स हैं, मोर देन वन ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन, ठीक है, एक से ज़्यादा है, तो उनकी जो प्रेसिडेंस होती है वो डिसाइड करती है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। इतने प्रकार के एक्सप्रेशंस होते हैं भाई, जितने प्रकार के हमारे ऑपरेटर्स हैं उतने प्रकार के एक्सप्रेशंस भी हैं। कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, इंटीजर एक्सप्रेशंस, हाँ, फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशंस, रिलेशनल एक्सप्रेशंस, लॉजिकल, बिटवाइज और कॉम्बिनेशनल। एक एक करके सबको हम बारी बारी से देखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि एक्सप्रेशंस कैसे अलग होते हैं। और आप जब तक इसको देखेंगे, देखते हुए ये भी ध्यान कर लेना कि सी लैंग्वेज में या C++ में कैसे एक्सप्रेशन लिखे जाते थे, तो आपके दिमाग में कंपैरिजन आ जाएगा आराम से, राइट। तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई है। कोई दिक्कत, स्लाइड को एक बार दोबारा देख लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। बाकी सब क्लियर है, सारा चीज़ है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जो ना समझ में आ रही हो, मेरी पूरी कोशिश रहेगी, राइट। नेक्स्ट पहली चीज़ हमारे पास आ रही है कांस्टेंट एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जो कि कांस्टेंट वैल्यूज़ के ऊपर ही काम करते हैं या जिनके पास कांस्टेंट वैल्यूज़ ही होती हैं। जैसे कि देखिए, ये जैसे ये कांस्टेंट है 15 + 1.3 और मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल दिया प्रिंट x, तो आउटपुट क्या आ जाएगा 16.3, राइट। तो यहाँ पर मैंने कोई एक ही वेरिएबल लिया, ठीक है, सिंगल वेरिएबल लिया मैंने, और उसमें मैं दो नंबर्स को ऐड करा रहा हूँ। एक इंटीजर है, ओके, और दूसरा क्या है, एक इंटीजर और दूसरा फ्लोट। मैं बताऊँ आपको दोबारा, ये क्या हुआ मेरा, ये मेरा हुआ इंटीजर, राइट, और ये क्या हुआ हमारा फ्लोट। पिछले लेक्चर में आपसे मैंने एक सवाल पूछा था कि ये फ्लोटिंग पॉइंट ही क्यों कहते हैं फ्लोट नंबर्स को, वाई वी कॉल देम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। आगे भी इसके अंदर जवाब आएगा हमारा, आगे जो आज के हमारे आगे प्रेजेंटेशन है, आगे जो लेक्चर्स है, हम इसी पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, स्टे विद मी। सो और इसके बाद x को मैंने आउटपुट दे दिया, तो ये इंटीजर और फ्लोट की कैलकुलेशन इकट्ठी हो रही है और आउटपुट भी क्या आ रहा है मेरे पास, फ्लोट, है ना। और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ज़रा फटाफट अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। ये सिंपल सी बात है, जो मैंने अभी फर्स्ट स्लाइड में दिखाई थी आपको, वही सेम चीज़ है, कोई फर्क नहीं है। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इज क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का। आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा होगा कि डेटा टाइप्स कितने प्रकार के हैं, तो उसमें न्यूमेरिक डेटा टाइप्स भी आ रहे थे, राइट। तो वो न्यूमेरिक वैल्यूज़ जो थी उनके ऑपरेटर्स, राइट, उनके ऑपरेटर्स, फिर और कुछ कुछ कई बार हमारे होते हैं पैरेंथेसिस भी होते हैं। यहाँ से मैं ये रेस कर दिया और फिर टिप, ठीक है। और समटाइम्स ये जो पैरेंथेसिस है, कई बार जो ये कुछ पैरेंथेसिस, न्यूमेरिक वैल्यूज़ और ऑपरेटर्स, इनका पूरा एक कॉम्बिनेशन, जो इकट्ठा जो समूह है, जो कॉम्बिनेशन बन के आ रहा है आपके सामने, उसे हम क्या कहते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब इसका जो रिजल्ट होगा, इस टाइप के एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होता है हमारा, राइट, इट्स ऑल्सो अ न्यूमेरिक वैल्यू। इस टाइप से जो आपका आंसर आता है, ये भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है। जो दो ऑपरेटर्स होते हैं यूज इन दीज एक्सप्रेशंस आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर्स इस्तेमाल होंगे वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ही होंगे, तभी इनका नाम क्या पड़ा है, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। दोबारा सुन लीजिए, अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, एक कॉम्बिनेशन है किसका, न्यूमेरिक वैल्यूज़ का, ऑपरेटर्स का, और कुछ केसेस में
पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये ऑपरेटर्स, इनको क्या कहा जाता है, ये कौन से ऑपरेटर्स हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहे जाते हैं। तभी इन एक्सप्रेशंस का नाम क्या बना है, एरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। रिपीट करना है, रिपीट भी कर दूंगा। कौन से एक्सप्रेशन और कौन से ऑपरेटर्स होते हैं आपके, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एक्सेट्रा, जो हमने पहली स्लाइड में देखे थे। देखिए ध्यान से, ये मेरा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। ये मेरा क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लोर या इंटीजर डिवीजन, रिमाइंडर और एक्सपोनेंशिएशन। ये मैंने आपको मॉडुलस ऑपरेटर कहा था। ये ऑपरेटर क्या हुआ, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। क्या लिखा, मॉडुलस ऑपरेटर। ये मॉडुलस ऑपरेटर जो होगा, ये मैं इसको एरो भी बना दिया, लो जी, राइट। ये मॉडुलस ऑपरेटर मेरा रिमाइंडर फाइंड आउट करके बताएगा। सपोज करें कि मैंने कहा कि भाई 3% 2, इसका मतलब क्या हुआ कि 3 को मैंने डिवाइड किया किससे, 3 को मैंने डिवाइड किया किससे, 2 से, राइट। देखो ध्यान से, 3 को मैंने डिवाइड किया 2 से, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा, याद करिए, ऐसे करते थे, कुछ इस तरीके से किया जाता था। और यहाँ पर क्वेश्चन आता था, नीचे रिमाइंडर आएगा, तो 2 × 1 = 2, ठीक है। और ये माइनस होता था, क्या आ जाता था, 1। तो ये मेरा क्या होता था, ये मेरा होता था क्वोशिएंट, ठीक है। और ये मेरा क्या होता था, रिमाइंडर, राइट। ये क्या होता था, रिमाइंडर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो आंसर जो ये देगा वो क्या देगा, ये रिमाइंडर को पकड़ाएगा, ठीक है। तो ये मेरा हो गया अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल दिया। अभी आगे आपको फ्लोर डिवीजन जो फंडा है, ये डिवीजन कैसे अलग है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ देखते हैं, एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है, वेरी वेरी इजी। तो क्या कह रहा है, ये एक प्रोग्राम है, छोटा सा कोड है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। ये कोड क्या कह रहा है, लेट्स सी, हैव अ लुक एट दिस कोड, फिर इसका आउटपुट भी देख लेंगे हम अभी सामने। क्या कह रहा है, ये x की वैल्यू दे रहा हूँ 40। इसका मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में 40 को पहले बिठाया गया, राइट, और x उसको बाइंड किया गया। ये ऑब्जेक्ट पहले बैठाया गया और x की बाइंडिंग उससे की गई। लास्ट लेक्चर याद करेगा, बाइंडिंग होती है एक की। नेक्स्ट मैंने क्या किया, 12 को बिठाया और y इससे बाइंड करा दिया, इसको पॉइंट कर रहा है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैंने एक जगह ली है जिसको ऐड कर रहा है, ऐड नाम का जो वेरिएबल है वो पॉइंट कर रहा है। ऐसी सब्ट्रैक्ट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैंने एक बॉक्स बना दिया है, ये कर रहा है प्रो मीन्स प्रोडक्ट, ठीक है। और डिवीजन का चलो मैं यहाँ दे देता हूँ, ठीक है, डिवीजन। देख लेते हैं एक बार, DIV, ठीक है। तो डिवीजन का हो गया। अब क्या होगा इसमें, क्या चीज़ आंसर आएगा, जैसे ही मैंने ये दिया और मैंने कहा ऐड इक्वल्स टू x प्लस वाई, तो इसमें क्या आएगा, ऐड के अंदर क्या आएगा, x और y जिसको पॉइंट कर रहे हैं उन वैल्यूज़ का, उन ऑब्जेक्ट्स का एडिशन कर दो और यहाँ पर ले आओ। प्लस ऑपरेटर कर रहा है काम यहाँ पर, तो क्या होगा 52, ठीक है। सिमिलरली अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 28, राइट। मल्टीप्लाई करेंगे 40 × 12 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा, मल्टीप्लिकेशन का यहां पर है 480,
इसको एक काम करो और अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर क्लियर नहीं दिख रहा हो तो। ये मैं मिटा दिया इसको, पहले वैल्यू लिख देते हैं, फिर इसके आगे डब्बा बना देंगे, राइट। 480, ठीक है, इसको पॉइंट कर रहा है ये। फिर x डिवाइड्स y, 40 को 12 से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, 3.33333, कुछ इस तरीके से आएगी। देखिए ध्यान से, 52, 28, 480 एंड 3.33। अच्छा, ये लंबी वैल्यू क्यों आ रही है? वाई दिस, इतनी लंबी वैल्यू क्यों आ रही है फ्लोट की? अगर ध्यान दोगे, अच्छा कितने डिजिट्स हैं? लेट्स काउंट द डिजिट्स हियर। 3, 3 6, 3 9, 3 12, 12 4 16, 16 डिजिट्स, 16 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, राइट। ये हमारा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर होता है, ठीक है। ये हमारा 64 बिट फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, समझे। तो ये 64 बिट 16 डिजिट्स में आ रहा है हमारा। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो एक डिजिट में कितने बिट्स आ रहे होंगे? 4 बिट्स, यस। 64 डिवाइड बाय 16, तो एक डिजिट में, राइट, एक डिजिट में कितने बिट्स दिखाएगा? 4 बिट्स, ठीक है। ये आई थिंक ये चीज़ अब आपको क्लियर होगी। एक एग्जांपल से आपको सारा समझा दिया, आपको रिकॉल भी करा दिया कि मेमोरी में पहले वैल्यू स्टोर हो रही है एज ऑब्जेक्ट, फिर एक्स और वाई जो वेरिएबल के नाम है, ये ऐड, सब, प्रो, डिव, ये नाम है, तो इनका असाइन किया जा रहा है उनको। आर वी क्लियर ऑन दिस? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इंटीजर एक्सप्रेशंस की, ठीक है। नाम में पता लग रहा है भाई इंटीजर एक्सप्रेशंस हैं, कि इंटीजर के रिलेटेड बात करेगा। यहाँ पे मेरे पास देखिए, ये हमने किया था टाइप कास्टिंग, याद है? ये एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग है, देखिए। तो इंट नाम का मैंने एक फंक्शन के तौर पे यूज़ किया एज, ये क्या है मेरा, सॉरी, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, नॉट इम्प्लिसिट, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। अच्छा, टाइप कास्टिंग को हम दूसरी भाषा में और जब उसमें क्या क्या कहते हैं इसको, टाइप कन्वर्जन भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, राइट। और ये ए और ये बी, तो मैंने क्या किया, अगेन 13 दिया और 12 दिया, तो इंटीजर एंड फ्लोट। अब इस फ्लोट वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट किस में, इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ताकि इंटीजर एडिशन हो जाए। तो अगर नॉर्मली होता तो क्या आता, ये दोनों मिलके क्या आंसर देते हैं मुझे, 13 एंड 12.0। अगर मैं ये ना कर रहा होता तो आंसर आता मेरे पास 25.0 आता, लेकिन मुझे इंटीजर आंसर चाहिए। तो क्या कह रहा है, ये दीज काइंड ऑफ एक्सप्रेशंस दैट प्रोड्यूस ओनली इंटीजर रिजल्ट्स, ये ऐसे एक्सप्रेशन सिर्फ इंटीजर रिजल्ट से दिखा सकते हैं आफ्टर ऑल कंप्यूटेशंस एंड टाइप कन्वर्जन्स। तो ये हमारा आउटपुट इसका आगे इंटीजर आउटपुट आ गया, दैट इज इंटीजर एक्सप्रेशन। आई थिंक ये चीज़ अब क्लियर होगी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और देखते हैं फ्लोटिंग पॉइंट एक्सप्रेशंस, सिमिलरली बात है। तो अगर मैं 13 को 5 से डिवाइड करूं, a डिवाइड्स b, तो क्या आंसर आ रहा है मेरे पास, 2.6। तो इस तरह से जो हमारे आउटकम्स क्या है, प्रोड्यूस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। अच्छा, तो फ्लोटिंग पॉइंट क्यों कहते हैं? जैसे मान लीजिए मेरे पास 2.6 है, अब इस 2.6 को मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, 26, और 10 से करूं तो क्या आएगा, 260, राइट, 260 आएगा यहाँ पर। और मैं और इसको और आगे करूं तो कैसे आएगा, अच्छा मान लीजिए, चलो इसको डिवाइड करते हैं। अब 2.6 को डिवाइड करता हूँ मैं 10 से, तो 2.6 डिवाइड बाई 10, तो क्या आएगा मेरे पास, 0.26, और करूँगा तो आ जाएगा 0.026। क्या एक चीज़ आपको देख के मिल रही है? अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ, तुम क्यों आ गए भाई, अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ इसको, ठीक है,
10 से डिवाइड किया तो ये इधर आ रहा है, पॉइंट इधर फ्लोट कर रहा है, और 10 से मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट मेरा आगे फ्लोट कर रहा है. दैट इज वाई दिस पॉइंट इज नोन एज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. इस तरह के नंबर्स को क्या कहते हैं? फ्लोटिंग पॉइंट नंबर. ठीक है, ये चीज़ अब आई थिंक अब आपको क्लियर होगी क्योंकि फ्लोट कर रहा है. अब जंप नहीं कर रहा, स्विम नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है. राइट. तो पॉइंट मेरा अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉइंट मेरा इधर चला जाएगा, और डिवाइड करूँगा तो पॉइंट इधर आता रहेगा. ठीक है, इस तरह से देखो, ये पॉइंट यहाँ था, यहाँ से शिफ्ट हुआ, यहाँ शिफ्ट हुआ, ऐसा से शिफ्ट होता जाएगा. नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है गाइस, ओके, नेक्स्ट थिंग आती है हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशंस. राइट. इस तरह के जो एक्सप्रेशंस हैं हमारे क्या होते हैं? ये हमारे ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, इस तरीके से हमारे आ जाएगा कि जैसे A21, B13, C40, D37. तो यहाँ पर मैंने कहा कि भाई P जो वैल्यू है मेरी A प्लस B, क्या ये क्या बड़ा है? इसका आउटपुट बुलियन आउटपुट आएगा इसका. ठीक है, तो ये चेक करने जा रहे हैं हम कि A प्लस बी क्या ग्रेटर देन इक्वल टू C प्लस डी, सॉरी C माइनस डी है. मतलब 21 प्लस 13 क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, बड़ा और बराबर है किसके? 40 माइनस 37 के. तो क्लियरली है, बिल्कुल आउटपुट सही आएगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है? ये चीज़ क्या आ रही है? ये चीज़ ये आ गई 3, और ये क्या आ गया? 4 एंड 3. तो 34 इज क्लियरली ग्रेटर देन इक्वल टू 3. तो आंसर क्या आ जाएगा? पी का आउटपुट मैंने क्या दिखा दिया? ट्रू. तो ये इस तरह के एक्सप्रेशंस कौन से होते हैं? रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इस पर रिलेशनल ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है. ठीक है. लॉजिकल एक्सप्रेशंस की बात करें, ये फ़र्क आ जाएगा लॉजिकल एक्सप्रेशंस में. आप सी लैंग्वेज में अगर आप कर रहे होंगे तो सी लैंग्वेज के अंदर आपके पास ये आते और इस तरह से आता है, या फिर ऐसे आता है. राइट. तो अब यहाँ पर उनकी जगह क्या आ गया? एंड और नॉट. सिंपल, कुछ नहीं है. 10 इक्वल टू 9 इज अ कंडीशन. ठीक है, तो एंड निकालना है 10 एंड 9, और एंड जो भी चीज़ है. देखो आगे एक और चीज़ दिखा रखी होगी मैंने, कुछ इस तरह से. देखिए ये कंडीशन है, ये कंडीशन है, इनके बीच का मुझे पता करना है कि लॉजिकल एक्सप्रेशन है, एस है, टी है, ये एंड कंडीशन. तो ये ट्रू है, ये ट्रू है, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू. याद करिए एंड के कंडीशन. ऐसी और के कंडीशन, तो ये अकॉर्डिंगली क्या देगा? 10 और 9 बराबर है? नहीं, ये क्या है? फॉल्स. 7 और 5, 7 ग्रेटर है 5 से? हाँ, यस. ये क्या आ गया मेरा? फॉल्स एंड ट्रू. फॉल्स एंड ट्रू. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फॉल्स. ठीक है, फॉल्स और ट्रू. याद है ये हमने किया हुआ है. ट्रू और नॉट पी. पी क्या है मेरा? फॉल्स. नॉट फॉल्स इज ट्रू. आंसर आपके सामने आ गया, ये आउटपुट दे दिया. दिस आर लॉजिकल एक्सप्रेशंस. फटाफट आगे बढ़ते हैं. बिट वाइज ऑपरेटर्स की बात करूं मैं तो a इज इक्वल टू 12. तो a मेरा ये बिट वाइज है, ये कि 2 बिट से मैं लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूं और 1 बिट से राइट शिफ्ट कर रहा हूं. ये आप करके देखना कि 12 को मैं अगर इधर कर रहा हूं, 2 बिट से शिफ्ट कर रहा हूं, तो उसका आंसर आ रहा है 3, और 1 बिट से आगे कर रहा हूं तो आंसर आ रहा है 24. क्योंकि जब शिफ्ट बिट जब शिफ्ट होती है तो 2 टाइम्स हो जाता है, सिंगल करेंगे तो, और ऐसे करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा. तो मेरा 12 जो है 2 बार 2 से डिवाइड हुआ है. तो 12 डिवाइड बाई 2 6, 6 डिवाइड बाई 2 3. ये हो गया मेरा बिटवाइज एक्सप्रेशंस. नेक्स्ट आ गया कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशंस. हमारे पास आ गए, अगर आप देखिए कॉम्बिनेशन, तो इसमें क्या आ गया? a प्लस, अब ये हमारा कौन सा अरिथमेटिक ऑपरेटर प्लस बिटवाइज, ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशनल एक्सप्रेशंस. तो इस तरीके से हमारा आउटपुट आ जाएगा. ये 16, ठीक है, ये 16 है, ये 12 है. 12 को 1 से शिफ्ट किया, 1 से अगर मैंने लेफ्ट शिफ्ट किया तो ये डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 2 हो जाएगा. अगर बिट लेफ्ट किया तो 6 प्लस 16 22. राइट. ऑपरेटर प्रेसिडेंस को एक बार फटाफट देख लेते हैं जो मैं बता रहा हूँ.
ऑपरेटर्स ये आपके पैरेंथेसिस पहले आती है, फिर एक्सपोनेंशियल टॉप पे आता है, फिर यूनरी ऑपरेटर्स आते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब चीज़ें आती है। सबसे लास्ट में जो आता है वो आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर एक एक्सप्रेशन में बहुत सारे इस तरह से ऑपरेटर्स हैं तो पहले प्रायोरिटी इसको मिलेगी और इस तरह से उसके बाद इसके बाद ये प्रायोरिटी है। प्रेसिडेंस मतलब प्रायोरिटी हो गई। इस टेबल को एक बार ध्यान से देख लें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। ये बहुत ईजी है ये चीज़। और इस तरह से देखो, मैंने यहाँ पर दिखा भी रखा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये किसकी प्रायोरिटी पहले होगी, तो ऑब्वियसली पहले ये आ रहा है, फिर ये आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, राइट। तो बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी आउटपुट निकाल के देखा पाइथन अपने हिसाब से। सो थैंक यू गाइज फॉर लिसनिंग टू माई लेक्चर राइट नाउ। मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, ग्रेट।